آج हम आपको चकवाल में एक ऐसी कमाल की जगह पे लेके जा रहे हैं जो कि पहली दफ़ा आप देखने जा रहे हैं। और इस जगह का कमाल ये है कि आपने कलर कहाल के हवाले से वहाँ के कलर कहार के मोरों का और कलर कहार के बागात और चश्मों का सुन रखा होगा। लेकिन जिस जगह आपको हम लेके जा रहे हैं यहाँ पर जो बागात हैं और जो मोर हैं, चश्मे हैं, उनकी तादाद और उनकी खूबसूरती कलर कहार से कई गुना ज़्यादा है। चकवाल का ये एक बहुत ही तवील पहाड़ी सिलसिला है। यहाँ पर पहुँचना इंतहाई मुश्किल है जब तक आपके पास एक बेहतरीन क्वालिटी की जीप ना हो। ये इस इलाके का एक व्यू है। आप ये इतना वसी इलाका है कि आप यूँ समझें कि ये भी इस सारे पहाड़ी सिलसिले का एक कॉर्नर का व्यू आप सिर्फ हमारे इतने ऊंचे ड्रोन से देख सक रहे हैं। और इस वीडियो के आखिर में आपको वो बागात भी और मोरों की दुनिया भी दिखाई जाएगी और आपको यहाँ तक पहुँचने का मुकम्मल रास्ता भी बताया जाएगा। क्योंकि इस जहाँ पर ये बागात और मोरों की एक बहुत वसी दुनिया आती है, वहाँ पे जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा है और कई जगह पे स्ट्रीट रास्ते चले तो आप जाते हैं, लेकिन जब आपको वापस आना होता है तो उस वक्त आपके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपकी अगर बहुत अच्छी जीप नहीं है तो आप वापस आ सकें। और दूसरा ये है कि अगर आप बाइक पे जाते हैं तो फिर ये आपके लिए कंपैरेटिवली आसान है। कलर कहार से चौसादन शाह रोड के दरमियान में वाक़िया डलवाल गांव से कच्चा रास्ता चीटी धान की इस वसी इलाके की तरफ आता है। चलें अब आपको दिखाते हैं चकवाल का ये एक नया और इंतहाई खूबसूरत इलाका। इलाके में मोरों की बहुत बड़ी तादाद पाई जाती है, जिसका अंदाज़ा शाम ढलते ही चारों तरफ से आने वाली मोरों की आवाज़ों से बआसानी लगाया जा सकता है। लेकिन इन मोरों को देख पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बड़े शाये होते हैं, बड़े शर्मीले होते हैं लोगों के यहाँ आमदोरफ्त ना होने की वजह से। इन्होंने कभी लोगों को, गाड़ियों को या इन चीज़ों को नहीं देखा होता है। यहाँ पे इंसानों की आमदोरफ्त भी सिफर के बराबर है। तो यहाँ पे इस जगह पे चश्मे भी कसीर तादाद में हैं। इस तमाम इलाके की जो खूबसूरती है वो कम से कम मेरे नुक्ता नज़र से नाकाबिले बयान है। और बिलखुसूस जिस वक्त यहाँ पर शाम ढलती है तो शाम में यहाँ पर जो चारों तरफ से मोरों की आवाज़ें, तीतरों की आवाज़ें और फिर जब शाम थोड़ी और आगे चली जाती है तो गीदड़ों की जो खूबसूरत आवाज़ें हैं वो सारे इलाके में एक ऐसा समा बांधती हैं कि आपको शहरों की आबादी, शहरों के शोर और आपको कुछ लम्हे के लिए ऐसा महसूस होता है जैसे आपका तल्लक शायद इस मादी दुनिया या इस गहमा गहमी के माहौल से है ही नहीं। अब हम इस पहाड़ की आखिरी गहराई में चश्मों तक पहुंच चुके हैं और आप देख भी रहे हैं कि यहाँ हर तरफ ताज़ा पानियों के चश्मे नज़र आ रहे हैं। तो अब चलते हैं उन बागात की तरफ। एक और चीज़ जो यहाँ पे पाई जाती है, जो इंशाल्लाह पहले हमने काफ़ी सालों पहले उसको एक दफ़ा कवर किया था, वो एक हैरान कुन चीज़ है और मकामी लोग उसको लंगूर कहते हैं। जबकि चकवाल में भी शायद ही किसी को पता हो कि यहाँ पर एक लोकल आदमी जिसे लंगूर कहते हैं, उसकी यहाँ पर एक पूरी एक दुनिया आबाद है। ये तो इस तवील सफ़र का जो कि डलवाल गांव से शुरू हुआ था और चिट्टी धान के इस इलाके में हम इस पहाड़ी सिलसिले में जो सबसे गहरी जगह है, यानी आप कह सकते हैं कि जो एक बहुत तवील पहाड़ी सफ़र मुसलसल उतराई में था, अब हम उस उतराई की आखिरी गहराई में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक वसी और रीज़ रकबे पे इंतहाई खूबसूरत बागात का एक पूरा जहां आबाद है। और इस जगह पर जा बजा चश्मे भी हैं।
کے علاوہ ایک ندی اس پورے باغ کے درمیان سے گزرتی ہے جو سال بھر رواں دواں رہتی ہے۔ اور اس قسم کی کافی ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پائی جاتی ہیں، اور یہاں کا پھل جو ہے وہ اپنی لذت میں ایک بالکل منفرد سا مقام رکھتا ہے۔ یہ ایک مجموعی طور پر خوبصورت ترین علاقہ ہے جو چاروں طرف بہت دور دراز اور طویل اور بلند و بالا پہاڑی سلسلوں میں گھرا ہوا ہے۔ ان علاقوں میں آپ شام ڈھلے آنے کا رزق نہ لیں تو بہتر ہے، لیکن اسی پہاڑ کے اسی باغات کے سلسلے کو اگر آپ ملکانہ کے علاقے تک فالو کر سکیں اور آپ اس پہاڑی علاقے میں سفر کرنے کی اگر ہمت کریں تو اس میں صدیوں بلکہ ہزاروں سال پرانے قدرتی جنگلات بھی ہیں جن میں بڑے شاندار قسم کا انار، حتیٰ کہ جامن، کھجوریں، لوکاٹ، آڑو، وہ آپ کو یہاں پر ان جنگلوں میں جن کا سفر جو ہے وہ مشکل ہے، وہاں اگر آپ جائیں تو پھر آپ کو ایک اس طویل سفر میں یعنی اس ندی کے اگر آپ فالو کرتے جائیں تو آپ کافی آگے گھنٹوں طویل مسافت میں آپ کو مسلسل باغات نظر آتے ہیں اور آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ قدرت کے اتنے باغات اور اتنی خوبصورت چشموں کی ایسی دنیا اور اتنے باغات کی ایسی دنیا وہ کشمیر میں تو سوچا جا سکتا ہے، لیکن پنجاب میں اور چکوال کے مقامات پہ اور سینکڑوں ہزاروں سال سے اس طرح پھیلے ہوئے ہیں